अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हेपेटाइटिस से रिलेटेड होने वाला है कि हेपेटाइटिस कितनी टाइप्स का होता है और उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो है वो क्रोनिक जो है वो कौन सा होता है। ठीक है, वैसे तो हेपेटाइटिस की जो है वो टाइप्स A B C D E तक जो है ना हेपेटाइटिस की टाइप्स होती हैं, लेकिन जो है इसमें मतलब कि आज का जो हम डिस्कस करेंगे वो हेपेटाइटिस सी को हम डिस्कस करेंगे कि हेपेटाइटिस सी क्या होता है, उसके मतलब कि क्या क्या जो है वो सिम्टम्स होते हैं, क्या फिर उसके जो है वो रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो ट्रांसमिट होता है, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी में आता है, वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं और उसके अलावा उसकी क्या ट्रीटमेंट्स हैं। ठीक है जी, तो हेपेटाइटिस सी जो है वो सबसे पहले तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि ये हेपेटाइटिस सी होता क्या है। असल में ये जो है ना इन्फ्लेमेशन है हमारे लिवर की, कि हमारा जो जिगर है उसमें किसी भी मतलब के वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से हमारे जिगर में जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब वो इन्फ्लेमेशन जो है उसकी वो स्लोली जो है वो मतलब कि वायरल अटैक की वजह से भी हो सकती है, वो किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। वो जो है स्लोली जो है ना वो हमारे लिवर को जो है वो डैमेज करती जाती है। अंदर से वो इन्फेक्शन जो है वो हमारे जो लिवर को डैमेज करता जाता है, जिसकी वजह से जो है अल्टीमेटली अगर इस चीज़ को ना टाइमली जो है ना सबसे पहली रीज़न तो इसकी ये हो सकती है कि हम बहुत सारी ऐसी मेडिसिन जो हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स का हमें नहीं पता होता, वो इंटरनली तौर पे हमारे लिवर को बहुत बुरी तरह डैमेज कर रही होती हैं। ठीक है जी, एक्सेस ऑफ यूज़ ऑफ मेडिसिन जो है ना वो जो है इसका हेपेटाइटिस सी का जो है वो एक मेन काज है, मेजर काज है। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा जो है ब्लड टेस्ट जो है, मतलब कि आप को किसी भी मतलब के रीज़न की वजह से अगर आपको अपने ब्लड का जो है वो टेस्ट करवाना पड़ता है तो उसमें मतलब कि इस वायरस के अटैक के चांसेस होते हैं। हो सकता है मे बी जो सिरिंज यूज़ कर रहे हैं वो नॉन स्टेराइल हो, या फिर जो सैंपल कलेक्ट करने वाला बंदा है, ठीक है, जो इसने आपका ब्लड सैंपल लिया, हो सकता है आपके ब्लड में ये वायरस हो और उसको यानी कि आपके ब्लड से जो है वो ये इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है, सो इस तरह की कंडीशंस होती हैं। उसके अलावा जो है आपका ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है जिसमें आप ब्लड डोनेट करते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस के थ्रू भी जो है ना आपको ये वायरस जो है वो आपके बॉडी में जो है वो आ सकता है। ठीक है जी, उसके अलावा जी वो लोग जो कि बाहर से मतलब नीडल्स या सिरिंजें उठा के जो है नशा करते हैं, नशा आवर लोग जो होते हैं, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा यानी कि लिवर डैमेज के चांसेस होते हैं, यहाँ हेपेटाइटिस सी के चांसेस होते हैं, क्योंकि उनको तो नहीं पता कि वो किस तरह की नीडल्स हैं यूज़ कर रहे हैं, किस तरह की सिरिंजेस यूज़ कर रहे हैं, वो कंटेमिनेटेड होती हैं। ठीक है, इस वजह से उनको ये जो है ना हेपेटाइटिस का वायरस जो है वो बहुत जल्दी अटैक करता है। ठीक है, उसके अलावा कोई भी अननोन रीज़न हो सकता है वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन का, जो कि आपकी बॉडी में जो है आपके लिवर को डैमेज कर रहा होता है। ठीक है जी, उस वजह से भी हेपेटाइटिस सी के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, अगर आपकी सर्जरी हुई है किसी भी किस्म की, या तो नॉर्मल डिलीवरी हुई है किसी फीमेल की, या सिजेरियन हुआ है, या वैसे किसी पर्सन की, किसी मेल की कोई किसी किस्म की सर्जरी हुई है, ठीक है, उस सर्जरी के दौरान भी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके थ्रू जो है ना आपको हेपेटाइटिस होने के चांसेस होते हैं। ठीक है जी, हेपेटाइटिस सी में हमारे जो लिवर की कंडीशन है वो कुछ इस तरह की हो जाती है कि हमारा हेल्दी लिवर प्रॉपर फंक्शन कर रहा होता है, लेकिन जब हेपेटाइटिस सी का जो है अटैक होता है हमारे लिवर पे तो ये कुछ इस तरह से थोड़ा श्रिंक हो जाता है। ठीक है, यानी कि अपना फंक्शन भी प्रॉपरली ये नहीं कर पाता। ठीक है जी, सबसे पहले जब कोई भी वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी मतलब के इन्फेक्शन जो हमारी बॉडी में जो है वो हमारे लिवर के ऊपर अगर अटैक करता है तो इन्फेक्शन होता है अगर हमारे लिवर को, तो अगर तो वो ट्रीट कर लिया जाए टाइमली तो फिर तो वेल एंड गुड। अगर वो ना टाइमली जो है वो ट्रीट किया जाए तो फिर जो है ना वो लिवर सिरोसिस की तरफ चला जाता है। ठीक है, लेकिन जब हेपेटाइटिस सी होता है किसी पेशेंट को, उसको जॉन्डिस भी हो जाता है उसके साथ। वो किस वजह से कि हमारे लिवर का काम है कि हमारे जो सेल्स की ब्रेकडाउन हो रही है ब्लड सेल्स की, उसके नतीजे में जो हमारे बॉडी में जो है बिलीरुबिन बन रही है उसको यानी कि एक्सपेल आउट करना हमारे लिवर का काम है। अब लिवर तो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा
तो इस वजह से वो बिलीरुबिन की अमाउंट जो है हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है ऑटोमेटिकली जॉन्डिस जो है वो मतलब कि हमें हेपेटाइटिस सी के साथ जॉन्डिस भी हो जाता है, ठीक है जी। और इसके जो टेस्ट हैं, जो ऑब्वियसली ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, सबसे पहले तो एक किट होती है, ठीक है, जिसमें आपका जो है ब्लड का एक सैंपल लेने के बाद उसमें से सीरम निकाल के तो उस किट के थ्रू यानी कि टेस्ट किया जाता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, रिएक्टिव है या नॉन रिएक्टिव है, ठीक है। जब वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उसके बाद आपका PCR का टेस्ट करवाया जाता है। PCR का टेस्ट क्या होता है, उसमें हमें क्वांटिटी पता चल जाती है, वो क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है, एक ग्राफ शो हो रहा होता है, उसमें एक वैल्यू शो हो रही होती है, जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि किस स्टेज पे जो है ना ये हेपेटाइटिस सी का यानी कि वायरस या हमारे बॉडी में जो है ना किस स्टेज पे है, कितना हमारा जो लिवर है ना वो उससे अफेक्टेड हो चुका है, ठीक है जी। फिर इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। अब उस ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो मतलब कि इंजेक्शंस लगाए जाते थे, इंटरफेरॉन के इंजेक्शन जो होते थे वो स्किन में लगाए जाते थे। उसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा होते थे जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो अपना जो है कंप्लीट कोर्स नहीं कर पाते थे। फिर मेडिसिन्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया। उन मेडिसिन्स में मतलब कि एक तो हमारे लिवर के सेल्स को यानी कि हेल्दी रखने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं, पेशेंट की डाइट जो है वो अच्छी रखी जाती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन होती हैं। उसके अलावा जो मेन हेपेटाइटिस सी की मेडिसिन होती है वो सफोस्बुवर जो है वो सबसे कॉमन मेडिसिन है ये, ठीक है। ये टैबलेट्स जो है वो दी जाती हैं। इनका 100% यानी कि आप कह लें कि एक्यूरेसी रिज़ल्ट आया पेशेंट्स में, जिनकी वजह से पेशेंट्स ने प्रॉपरली अपना ट्रीटमेंट करवाया। 2 से 3 मंथ के अंदर जो है फिर यानी कि आपका जो है हेपेटाइटिस वो कंट्रोल हो जाता है या वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इस कंडीशन को ट्रीट ना किया जाए, अगर हेपेटाइटिस को जो है टाइमली प्रॉपरली ना ट्रीट किया जाए तो क्या होता है जी, हमारा लिवर जो है वो बिल्कुल फिर श्रिंक कर जाता है, वो बिल्कुल अपना काम करना छोड़ देता है। जब वो अपना काम करना छोड़ देता है तो लिवर का काम होता है कि बिलीरुबिन जो है उसको यानी कि एक्सपेल आउट करना हमारी बॉडी से। उसके अलावा एक एल्ब्यूमिन प्रोटीन है जो कि हमारा लिवर बनाता है ताकि हमारे ब्लड की कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन रहे। लेकिन क्या होता है, वो प्रोटीन नहीं बन रही होती तो फिर हमारा ब्लड बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है। थिन होने की वजह से उसमें से वाटर भी अलग हो जाता है जो कि हमारे फिर पेट में जो है वो फैल जाता है, ठीक है जी। जब वो पेट में फैल जाता है तो अल्टीमेटली जो है उसके बाद बहुत सारी डिस्ट्रक्शंस जो है ना वो स्टार्ट हो जाती हैं कि ये एंड स्टेज है, यानी कि लिवर सिरोसिस जो है ये कैंसर की तरफ चली जाती है और फिर पेशेंट का जो है ना ट्रीटमेंट वो बिल्कुल नामुमकिन चीज़ है। लिवर ट्रांसप्लांट भी एक ऑप्शन होता है लेकिन बहुत रेयर है कि किसी का ये जो है सक्सेसफुल हो, अदरवाइज पेशेंट की डेथ हो जाती है। आई होप आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।